हरिओम। शिरो मे राघवः पातु भालं दशरथात्मजः। शिरो मे राघवः पातु भालं दशरथात्मजः कौसल्येयो दृशो पातु। आगे की पंक्ति ज़्यादा ही गुगली डालती है हमें। कौसल्येयो दृशो पातु, आँखें, चक्षु। कौसल्येयो, कौसल्यानंदन, कौसल्या के पुत्र हमारी दृष्टि की रक्षा करते हैं, हमारी दृष्टि की रक्षा करें, हमारी आँखों की रक्षा करें, हमारे चक्षुओं की रक्षा करें। आँख यानी केवल आँख, पर आँख से लेकर मस्तिष्क तक जो कुछ है वो चक्षु है। उस मेरे चक्षु की रक्षा कौन करता है? तो कौशल्या के पुत्र करते हैं। यहां मैंने कहा कि हर एक स्थान पर जिस नाम की योजना है वो अत्यंत उचित है, एप्ट है। ये कौशल्य ही क्यों? हमें इससे पहले कौशल्या को समझना होगा। जब तक कौशल्या समझ में नहीं आती तब तक कौशल्य दृशोपातु को समझ नहीं पाएंगे। और इसी के साथ हमें समझना होगा ये दृष्टि यानी क्या, ये चक्षु यानी क्या, और इनकी रक्षा इन कौशल्या से किस तरह जुड़ी हुई है। कौशल्या जो श्री राम की जननी है, श्री राम की जननी है, इसलिए उनका महत्व केवल नहीं है, बल्कि कौशल्या जो कुछ है, कौशल्या जो कुछ है वो बहुत बड़ी बात है। दशरथ राजा की सबसे बड़ी पटरानी पहले उनके घर में आई हुई। राजा दशरथ की अनेक रानियां हैं, केवल ये 3 ही नहीं, अनेक रानियां हैं। उनमें से 3 मुख्य रानियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। अनेक रानियां हैं। कुछ ने कहा है 372 रानियां थी उनकी, लेकिन किसी के भी पुत्र नहीं था, केवल उनकी एक कन्या थी शांतला नाम की, बाकी कुछ भी नहीं। और कौशल्या तो वृद्ध हो रही रानी थी, और अब वृद्धत्व आ गया। अब मेरी जनन क्षमता समाप्त होगी, इसका एहसास कौशल्या को था। और उनकी एक ही इच्छा थी कि इन दशरथ राजा को एक तो पुत्र मुझसे अथवा किसी से, मेरी बहनों से, यानी इन सौतनों से हो। सौतनों का उल्लेख कभी सौतन के तौर पर नहीं करती, सबसे अत्यधिक प्रेम करती है, वे किसी से भी द्वेष नहीं करती। कुछ रानियां उनसे बुरा बर्ताव करती है, सौतन से विद्वेष तो होता ही है ना। कुछ रानियां उनका बुढ़िया करके उल्लेख करती है, अपने दुख को स्पष्ट रूप से व्यक्त भी करती है कौशल्या। और इन परिस्थितियों में भी उनका जो सूर्य का ध्यान है वो कभी भी रुकता नहीं, चूकती नहीं, कभी भी नहीं। उनकी उपासना कभी भी नहीं रुकती। वे उन महाविष्णु की उपासना करती है, सूर्य की उपासना करती है, और अत्यंत नियमबद्धता से। जिस दिन से उन्हें ये उपासना दी गई है, उनकी उम्र के 11वें साल से, उम्र के 11वें साल से भरद्वाज ऋषि ने उन्हें जो उपासना दी उसके अनुसार वे उपासना करती हैं। वो उपासना इस उम्र में भी उनकी जारी है। उनकी संतान नहीं हुई है, पटरानी होने पर भी उपेक्षित है, इसलिए उन्होंने क्या आपने भगवान को त्याग दिया? नहीं, उनको त्याग नहीं दिया है। अभी देखिए, कोई भी कैसा भी बर्ताव करे उनसे, सभी सौतनों से प्यार से ही बरतती है। उनके पास दरअसल ताकत थी पटरानी होने के कारण कुछ भी करने की, पर किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया। और ये जो कौशल्या है, ये कौशल्या श्री राम को जन्म देती है, जो सबसे बड़े पुत्र है। दशरथ के 4 पुत्रों में वे सबसे बड़े हैं। जन्म हुआ चारों का एक ही दिन, परंतु श्रीराम बड़े हैं, बड़ी के बेटे हैं इसलिए, और पहले जन्म हुआ इसलिए बड़े पुत्र हैं। और महाविष्णु के अवतार हैं इसलिए वे बड़े हैं। वे साक्षात महाविष्णु ही है, परमात्मा ही है, वे बड़े हैं। और फिर ये कौशल्या जो है, जब श्रीराम का जन्म होता है उस पल उन्हें वशिष्ठ ऋषि से ब्रह्मज्ञान प्राप्त होता है। उन्हें ज्ञान होता है कि परमात्मा यानी क्या, और परम पुरुष यानी क्या, अक्षर पुरुष यानी क्या, और उत्तम पुरुष यानी क्या, ये विश्व यानी क्या, जगत यानी क्या, विश्वेश्वर यानी क्या, और विश्वात्मा यानी क्या। इस सभी का ज्ञान उन्हें अपने आप ही हो जाता है। ये ज्ञान हो जाते ही, ये ज्ञान होते होते, हो जाते ही कहना गलत है, होते होते कौशल्या जी के मन में प्रश्न उठता है कि ये जो ज्ञान मुझे अभी हो रहा है, वशिष्ठ ऋषि से कहती है कि इससे क्या हो रहा है ना, इससे मुझे ये मेरा पुत्र जैसा नहीं लगता, क्योंकि सब कुछ ब्रह्म है ना। वे डर जाती है, वशिष्ठ ऋषि की शरण में जाती है और कहती है कि हे ऋषिवर, इस ज्ञान को रोक दीजिए, ये ज्ञान मुझे नहीं चाहिए।
तुलसीदास जी का बहुत सुंदर स्तोत्र है, राम जन्म का बहुत सुंदर स्तोत्र है। उसमें बहुत सुंदर वर्णन है इस स्थिति का। वे जिस पल ज्ञान का अवरोध करते हैं उसी पल उन्हें चतुर्भुज स्वरूप दिखाई देता है महाविष्णु का। उस स्वरूप को वे देखती हैं और वशिष्ठ ऋषि से प्रश्न पूछती है, ये क्या है? वशिष्ठ ऋषि उनसे कहते हैं, ये तो महाविष्णु का स्वरूप है जिनसे प्रेम हर कोई करता है और करना चाहिए। वे कहते, मुझे नहीं चाहिए ये, मैं इनसे कैसे प्रेम करूंगी? उतने में महाविष्णु उनसे कहते हैं, मुझे चरित्र निर्माण करना है। माया मनुष्यम हरिम, मुझे चरित्र निर्माण करना है। अरे चरित्र निर्माण करना, चरित्र निर्माण से पहले मुझे तुम्हारा बचपन संजोना है, इसलिए तुम बच्चे बनो। मैं उससे प्रेम कर सकती हूँ, मैं इस रूप में तुम्हारा लालन पालन नहीं कर सकती। तुम चाहते हो मैं करूँ, लेकिन वो मुझसे नहीं होगा। मैं कब करूँगी? तुम मानव हो, तुम छोटे बच्चे हो और मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। ये मेरे लिए अधिक सुखदायी है। मैं तुम्हारे ही शरण में आती हूँ और तुमसे कहती हूँ कि तुम मेरे पुत्र बन जाओ। तुम छोटे मानवी बच्चे का रूप धारण कर लो, सुस्पष्ट शब्दों में। और उसी पल वो छोटा बालक उनकी गोद में क्रीड़ा करना आरंभ करता है। ऐसी ही कौशल्या कि परब्रह्म के स्वरूप को उन्हें देखने की दहलीज पर वे आई है और उसी पल उनके पुण्य के कारण ये मार्ग प्राप्त हुआ। वे मोक्ष पाकर मुक्त हो जाती। श्रीराम का जन्म हो चुका था। अन्य रानियां अवश्य प्यार से पालन पोषण करती। कैकेयी भी बहुत प्यार करती थी। आगे मंथरा आ गई, वो छोड़ दो। सुमित्रा तो अवश्य ही पालन पोषण करती, यानी उन्हें दोहरा लाभ होता था। श्रीराम को जन्म देने का लाभ और मोक्ष भी प्राप्त हो जाता। कौशल्या जी ने उसी पल स्वयं को रोक लिया। नो, शी सेड नो। और उन्होंने स्वयं से नहीं कहा। इसी कारण वे वशिष्ठ जी से कह सकी नहीं और उन महाविष्णु से भी कह सकी नहीं, आपसे परे मुझे जाना नहीं। और महाविष्णु का वो स्वरूप जो है चतुर्भुज, वो भी वे कहती है कि मुझे नहीं चाहिए। विष्णु जी का स्वरूप अलग है, महाविष्णु का और भी अलग है। नहीं चाहिए, मुझे नहीं देखना वो स्वरूप। और इस स्वरूप से मैं रिलेट नहीं कर सकती, मैं इससे बातें नहीं कर सकती, मैं खेल नहीं सकती। तुम सोचो बच्चों, बिल्कुल हाल ही में जिन 100 वर्ष पहले जिनका रूप हमारी पृथ्वी ने देखा, वे साईनाथ, वे स्वामी समर्थ तुम्हारे साथ आ गए, सामने दिखाई दिए, खड़े हो गए एकदम से आकर। हिम्मत होगी उंगली से स्पर्श करने की? प्रणाम करेंगे प्यार से, लेकिन उसका भी भान होगा या नहीं बता नहीं सकते। पुकार कर बातें करना, गप्पे लड़ाना और खेलना और नाचना और उनके साथ भजन करना तो इम्पॉसिबल। कि जो अभी अभी उनकी फोटोज है हमारे कैमरा से खींची हुई, साई की फोटो है, स्वामी की फोटो है, यानी केवल 100 वर्ष पूर्व साई बाबा द्वारा देह त्यागने को अभी 100 वर्ष होने के लिए 13 वर्ष बाकी है। 1918 साल में उन्होंने देह त्याग दिया। ऐसे व्यक्ति जो हमारे दादा के उम्र की व्यक्ति है, परदादा के उम्र की व्यक्ति है, वे भी हमारे सामने खड़े होते तो गपशप नहीं कर सकेंगे, हम उनके साथ खेल नहीं सकेंगे, क्रीड़ा नहीं कर सकेंगे। और फिर कौशल्या जो महाविष्णु का स्वरूप, उनके दादा तो क्या, उनके परदादा तो क्या, उनके परपर दादा के परपर दादा ने भी नहीं देखा है। वे उनके साथ लीला कैसे करेंगी, उनके साथ खेलेंगी कैसे, परवरिश कैसे करेंगी, उनका चरित्र का निर्माण कैसे करेंगी? कितना दृढ़ निश्चय है देखिए। मुझे क्या चाहिए ये वे अच्छी तरह से जानती थी। सभी मोह उन्होंने त्याग दिए, सभी मोह त्याग दिए। मुझे मेरे राम चाहिए, मुझे मेरे भगवान चाहिए। और भगवान कैसे? दूर के ढोल सुहाने ऐसे नहीं चाहिए, तो मेरे अपने होने चाहिए, जिन्हें मुझे खेलते हुए देखना है, जिन्हें मुझे नाचते हुए देखना है, जिन्हें मुझे बोलते हुए देखना है, जिनका चरित्र घटित होते हुए मुझे देखना है। यस, आई वॉन्ट टू बी देयर। मुझे उनका साक्षी बनना है, उनकी हर एक बात का। भले ही मैं 1 फुट दूर हूं या 10,000 फीट दूर हूं, लेकिन मुझे साक्षी बनना है। यह कौशल्या जी की भावना थी, साक्षी। और मनुष्य का सबसे बड़ा साक्षी कौन है? तो चक्षु। हम गवाही देते यानी क्या करते हैं? हमने जो देखा वही बताते हैं ना। गवाह यानी केवल देखना, कुछ करना नहीं। पूरी तरह समर्पित हुई भक्त है ये। उन्हें कैसे रहना है? साक्षी भाव से। मैं कुछ करने वाली हूं, ये भाव उनमें नहीं है। वे करने वाले हैं, ये उनका भाव है। इसीलिए वे साक्षी भाव से उनसे हाँ कहती है। इसका अर्थ मैं आराम से बैठूंगी और श्रीराम जैसे बड़े होने हो जाएंगे, ऐसा वो करने वाली नहीं है। उन्होंने राम को दूध भी पिलाया, उनका पालन पोषण भी किया, सब कुछ उन्होंने किया, लेकिन ये करते समय भी उन्होंने कहीं भी ये भाव, उन्होंने केवल साक्षी भाव रखा कि मैं इन सब की साक्षी हूं।
और इस तरह श्री राम के सिंहासन पर विराजमान होने तक कौशल्या है ही। शिवाजी राजा के सिंहासन पर विराजमान तक जिजामाता थी ही। साक्षी, साक्ष, अक्ष, स अक्ष, आया समझ में? हमें यहां समझना चाहिए कि उन्होंने क्या किया। उनकी साक्ष्य बनने की इच्छा थी, और किस बात की? परब्रह्म की नहीं, उन परमात्मा रूप की नहीं, बल्कि जो रूप मेरा प्रतीत हो सकता है मुझे, जो मेरा करीबी हो सकता है, ऐसे रूप की और उनके जीवन की, उनके चरित्र की, उस जीवन के क्रमों की, घटनाओं की उन्हें साक्षी बनने की इच्छा थी। इसलिए और इसीलिए जब श्रीराम वनवास जाने निकलते हैं तब श्रीराम उन्हें स्मरण दिलाते हैं। वे रोकती है उन्हें। श्रीराम उनसे कहते हैं कि माता, मेरा प्रत्येक चरित्र, मेरा संपूर्ण चरित्र आपको बनाना है, आपको देखना है। ये तो आपने वचन लिया, इसीलिए तो मैंने ये रूप धारण किया आपके लिए। फिर आप मुझे रोक क्यों रही है? क्योंकि मुझे तुम्हारा चरित्र देखना है, इसलिए मैं भी आऊंगी तुम्हारे साथ वनवास में। क्या आप जवाब है? देखिए, श्रीराम ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उनको शब्दों में पकड़ लिया। तुम कहते हो ना, फिर मैं वही तुम्हें बता रही हूँ कि उचित है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ। मैं नहीं कहती ठहर जाओ, बिल्कुल भी नहीं कहती ठहर जाओ। अपने कर्तव्य का पालन अवश्य करना, लेकिन मैं भी साक्षी के रूप में तुम्हारे साथ आऊंगी ही। तब श्रीराम उन्हें एहसास दिलाते हैं कि माता, यह सब आपको किस कारण से प्राप्त हुआ? तो आपके पातिव्रत्य के कारण। तो आप मेरे साथ वन में आएंगी तो आपका पातिव्रत्य भंग होगा, फिर दिया हुआ वचन झूठ साबित होगा, अर्थात आपको आपके पति के लिए पीछे रुकना ही होगा। श्रीराम ने रोक दिया। उसके बाद दशरथ जी की मृत्यु के बाद भरत जब श्रीराम से मिलने आते हैं, राम भरत भेंट, तब कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा तीनों आई हुई हैं। तब कौशल्या कहती है कि अब तुम्हारे पिता भी नहीं है वहां, फिर मेरे तुम्हारे साथ रहने में क्या आपत्ति है? तब श्रीराम उनसे कहते हैं, अरे आप मुझसे कितना प्रेम करती हैं, और मैंने वचन दिया है मेरे पिता को, दिवंगत पिता को जो मृत हुए हैं, कि भरत का पूरा ख्याल मैं रखूंगा। भरत को सभी सुख मिलेंगे, भरत का प्रशासन बाधा रहित होगा, उसे सभी प्रकार के सुख प्राप्त होंगे, उसे कोई भी दुख नहीं होगा। ये देखने का उसे एक ऑलरेडी दुख हुआ है मुझसे बिछड़ने का, उसके लिए मैं मेरी पादुकाएं दे रहा हूं, इस कारण वो दुख भी मैं नष्ट कर रहा हूं। और यदि आप मेरे साथ रहेंगी तो भरत को कौन संभालेगा? आपके पति को दिया हुआ वचन मैं पूरा कैसे करूंगा? आपके पति को कितनी तकलीफ होगी इससे उस स्वर्ग में। लौट जाइए आप। श्रीराम उन्हें लौटा देते हैं। क्यों? उनसे रहने वाले प्रेम के कारण, क्योंकि इस बुढ़ापे में उन्हें मेरे साथ खींचातानी न सहनी पड़े। फिर हम कहते हैं, साक्षी कहाँ हुई? कौशल्या का वर्णन बहुत सुंदर करते हैं तुलसीदास जी। वनवास में श्रीराम से दूसरी बार मिलकर लौटने पर भरत और वे मिलकर आने के बाद श्रीराम पुनः उन्हें दिखाई देने तक के पूरे समय में कौशल्या एक बार भी, एक निमिष भी, निमिष यानी दरअसल क्या, तो दो पलकें बंद होती हैं। हम बातें करते करते हमारी पलकें बंद होती है, तो दो पलकें बंद होती है, वही समय निमिष। तो वे निमिष तक भी आंखें खुली नहीं रखती। कौशल्या जी का वर्णन कितना सुंदर है कि कौशल्या इस पूरे समय में, गांधारी को हम देखते हैं पट्टी बांध लेती है और पति के लिए मुश्किल खड़ी कर देती है, वो अंधा और ये अंधी। वास्तव में उसका कर्तव्य क्या था? तो पति का सहारा बने, लेकिन वो प्रतिशोध लेती है। तुमने अंधे से मेरी शादी कराई, मैं भी अंधी बन जाऊंगी, और उससे सहयोग से इनकार कर देती है। पातिव्रत्य है लेकिन प्रतिशोध की भावना भी है। संपूर्ण महाभारत प्रतिशोध से भरा है। यहाँ कौशल्या लेकिन क्या करती है? वे आंखों पर पट्टी नहीं बांधती, वे आंखें ही बंद कर लेती है, अन्य कुछ भी नहीं देखती। निमिष तक के लिए भी वे आंखें नहीं खोलती, वे पुनः आंखें खोलती है। वनवास से निकलते समय, वनवास में श्रीराम से मिलने के बाद वहां से निकलते समय श्रीराम का चेहरा देखकर ही वे आंखें बंद करती है। उस रूप को वो आंखों में भर लेती है, और पुनः जब श्रीराम उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं तब वे आंखें खोलती है। तब तक उनके सामने श्रीराम ही है। जो श्रीराम का रूप उन्होंने देखा आंखें बंद करने से पहले, वही श्रीराम का रूप वे उनकी बंद आंखों के सामने निरंतर रहा, साक्षी। इसलिए यहां बुध कौशिक ऋषि हमसे कहते हैं, कौशल्यो दृशो पातु, दृष्टि की रक्षा। यानी हमें लगता है केवल देखने की रक्षा नहीं, हम खुली आंखों से जितना देखते हैं ना बच्चों, उससे 10 गुना 100 गुना हम बंद आंखों से देखते हैं, इसे ध्यान में रखना। और दृशो पातो यानी खुली आंखों से देखे हुए उसकी भी रक्षा, और बंद आंखों से जो हम देखते हैं उसकी भी रक्षा। देखिए सीधी सी बात है, हम कुछ तो भगवान की तस्वीर के सामने बैठे जाप करने,
उन भगवान की तस्वीर देखते देखते हमारा मंत्र जाप चलता रहता है, ओम कृपा सिंधु श्री साईनाथाय नमः या जो भी हो। लेकिन बीच में ही हम केवल जाप की माला घूमती रहती है, मुख से मंत्र कहते रहते हैं, आंखों के सामने साईनाथ दिखने बंद होते हैं। हमें क्या हो रहा है पता नहीं, मन में कुछ विचार आते हैं, कहीं भटकते रहते हैं, मंत्र जारी रहता है और सामने साईं बाबा के चित्र को एकाग्र चित्त से देख नहीं सकते। यानी क्या, हमारी आंखें खुली है लेकिन वे देख नहीं रही है। हम सफर में है, खिड़की से बाहर देख रहे, देखते देखते मन में विचार शुरू हो जाते हैं और बाहर क्या चल रहा है हमारी समझ में नहीं आता। यानी आंखें तो खुली है, फिर हम देखते क्यों नहीं? क्योंकि हमारा मन आंखों के साथ नहीं है इसलिए। और इससे उल्टा आंखें बंद होते हुए भी हमारे आंखों के सामने कितनी सारी बातें आती है, सोचिए। अहम बात है कि कोई भूत की पिक्चर देखकर हम आए हुए हैं और रात में आंखें बंद करते ही सामने वो भूतनी आकर खड़ी हो जाती है, टप करके तुरंत आंखें खुलती है। बराबर, इतना ही नहीं बल्कि नींद में आंखें बंद करते ही साम्राज्य सपनों का। यानी हमारी आंखें खुली रहती है तब, जागते हुए आंखें बंद होती है तब, और सोते समय नींद में आंखें बंद रहती है तब। ऐसे तीनों स्थानों पर हमारी दृष्टि होती है। और इन तीनों तरह की दृष्टि की रक्षा जो है, जागृति, सपने और निद्रा, इन तीनों अवस्थाओं में हमारी दृष्टि की रक्षा कौन करता है? तो कौसल्येयो दृशोपातु। कौन करता है? कौसल्या के पुत्र करते हैं। क्यों? क्योंकि कौसल्या ये हमेशा इस हर एक दृष्टि के बारे में सावधान है। इसलिए खुली आंखों से उन्होंने श्रीराम को ही देखा, बंद आंखों से भी उन्होंने श्रीराम को ही देखा, और तीसरी अहम बात यानी सपनों में भी उन्होंने केवल श्रीराम को ही देखा। आप कहेंगे बापू ये भला कैसे? इस बारे में बहुत सुंदर कथा है, मनपूर्वक कहता हूं, अत्यंत सुंदर कथा है। जब श्रीराम के रूप को आंखों में भरकर आंखें मूंद कर कौशल्या लौट आती है, तब कौशल्या का हाथ जो है ना, वो सुमित्रा के कंधे पर है। सुमित्रा से उन्हें अत्यधिक प्रेम है और सुमित्रा के कंधे पर हाथ रखकर वे चल रही है। अयोध्या में वे लौट आती है, राजमहल में जाती है, और राजमहल में चलते चलते उनकी समझ में आता है कि सुमित्रा ने उन्हें लाकर अब बिठाया है मंचक पर। और सुमित्रा उनसे कहती है कि बड़ी बहन, मेरी बड़ी बहन है आप, मैं ज़रा सारी तैयारी करती हूँ और आपके स्नान करने के बाद मैं स्नान करने जाती हूँ। कि मैं पहले स्नान करूँ और आपको बाद में नहलाऊँ? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कन्फ्यूजन हुआ है कि आप इतनी पवित्र है, श्रीराम की माता है, आपको स्नान करवाने के लिए मुझे पवित्र होना होगा, मुझे स्नान करना होगा, ऐसा मेरा एक मन कहता है। वही एक मन मुझसे कहता है कि आप हमेशा पवित्र ही है, मुझ जैसे अपवित्रता से आपको क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं हो सकता, आप हमेशा पवित्र ही है। मेरी समझ में नहीं आता। कौशल्या उनसे कहती है, अरे तुम भी बहुत थक गई होगी, मैं भी बहुत थक गई हूँ, हम दोनों थोड़ी देर विश्राम करते हैं और बाद में पहले तुम स्नान करो, फ्रेश हो जाओ थोड़ी, फिर थोड़ी देर बाद मैं नहाने जाती हूँ और मैं दासियों की मदद से स्नान करूँगी। सुमित्रा कहती है, नहीं नहीं, मैं तैयारी तो सारी करती हूँ। सुमित्रा सारी तैयारी करती है और सुमित्रा कहती है, नहीं नहीं, मैं आपको स्नान ही करवाती हूँ। और सुमित्रा उन्हें स्नान करवाने लगती है। सुमित्रा स्वयं स्नान कर आई है। कौशल्या उन्हें फिर स्नान करवाने कहती है। वे स्नान करवाना शुरू करती है और स्नान करवाते करवाते अचानक चौंक कर कौशल्या कहती है, अरे कैकेयी, तुम कब आई? सुमित्रा जब स्नान करवाती है तब बीच में ही कैकेयी ने वहां प्रवेश किया है। कैकेयी को पूरा पछतावा हुआ है और कैकेयी स्नान करवाने लगी है। कैकेयी आकर केवल खड़ी है, स्पर्श नहीं करती, केवल पानी का लोटा उठाकर सुमित्रा के हाथ में देने का काम करती है। फिर कौशल्या को कैसे दिखाई देता है? कैकेयी मन में सोचती है, इन्हें कैसे पता चला? उस जमाने के रीति रिवाजों के अनुसार उन तीनों के हाथों में कंगन नहीं है, यानी कंगन की आवाज हुई तो नहीं, कोई खुशबूदार इत्र आदि लगाने की अनुमति नहीं थी, यानी वो भी नहीं लगाया है, कुछ समझने का रास्ता नहीं है, फिर कैसे पता चला? कैकेयी सोचती है। नहाकर कौशल्या बाहर आती है और ये तीनों भोजन करने बैठती हैं। कौशल्या श्रीराम द्वारा भेजे गए जो फल है वो फल पहले बाहर निकालती है और उसका पहला निवाला कैकेयी को खिलाती है। कैकेयी को आश्चर्य होता है कि मैं बैठी हुई नहीं, समझा कैसे? इनकी आंखें बंद है, इन्हें कुछ दिखता नहीं, फिर पता कैसे चला मैं कहाँ बैठी हूँ, सुमित्रा कहाँ बैठी है? कैकेयी ये लो निवाला कहकर उन्होंने ठीक मेरे मुंह में कैसे निवाला डाला? हमको भी हमारी आंखों के पास झट से हाथ से छूना संभव नहीं, आंखें बंद कर घर की चीजों को भी छूना संभव नहीं होगा, ये कैसे कर पाई? कैकेयी के मन में फिर से सवाल उठता है। अगले दिन सुबह कैकेयी सोचती है, ये रोज हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त पर जागती है और उपासना करती है सूर्य की, मैं भी उससे पहले जाग जाती हूँ। देखती है तो सुमित्रा भी जाग गई है। दोनों तेजी से आती हैं, सारी तैयारी करती हैं और तैयारी कर रखने के बाद ये दोनों कुछ फूल तुलसी पत्र ले आने जाती है। उतने में देखती है कौशल्या पाटले पर आकर बैठ गई है।
आंखें बंद होते हुए भी सभी पूजा के पात्र आदि सुव्यवस्थित रूप से उठाती हुई जानती नहीं कहाँ है पात्र, ये कैसे? कैकेयी के मन में सवाल उठता है। फिर उसके बाद रात का समय आता है और कौशल्या सोने जा रही है। कौशल्या और सुमित्रा से कैकेयी कहते, मैं महापापन हूँ, मुझे आप दोनों की सेवा करने दीजिए। दोनों के पास सोती है और उन दोनों के पैर दबाती है वहां बैठकर। अत्यंत प्रेमल है कैकेयी, ध्यान में रखिए। वो पैर दबाती है और पैर दबाते दबाते अचानक कौशल्या उससे कहती है, अरे कैकेयी, देखो तुम्हारे हाथ में कितनी खरोंचे आई हैं। किस वजह से रे? कैकेयी सोचती है, खरोंचे आई है, ये हाथ पैर दबा रही हूं, इसी कारण इन्हें पता चला होगा। किसी को भी पता चलेगा, आंखें बंद होने पर भी पता चलेगा। नहीं, मैंने स्वयं को सजा देने हेतु शरीर को आगे से कष्ट देना तय किया है और उसके अनुसार मैं श्री राम का जो शयन गृह है, सीता का जो शयन गृह है, उसकी सफाई करना मैंने तय किया है। कोमल है, वो भी महारानी है। वो करने से मेरे हाथों में खरोंचे आए, लेकिन ये खरोंचे आना उत्तम है। लेकिन क्या इससे आपको कष्ट हो रहे हैं? कौशल्या कहती है, मुझे बिल्कुल भी कष्ट नहीं है री। क्या तुम्हें कष्ट हो रहा है इसलिए पूछा? और फिर कौशल्या उससे पूछती है, अरे पगली कैकेयी, तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? कैकेयी को फिर से आश्चर्य होता है, मेरी आंखों में केवल 2 बूंद आंसू है, इन्हें कैसे पता चला? इन्हें दिखाई कैसे दिया? इनकी पीठ है मेरी तरफ, मैं इनके पीठ की तरफ बैठी हूं और इनके पैर दबा रही हूं। आंखें खोलने पर भी मैं दिखाई नहीं दे सकती, फिर इन्हें दिखा कैसे? सोचती रहती है कैकेयी और ये करते करते कौशल्या जी सो जाती हैं। कौशल्या सो जाती हैं। कैकेयी समझ जाती है कि ये सोई है। कैकेयी शांति से उन्हें तकलीफ न हो इस तरह उनके पैर दबाती रहती है। उतने में देखती है तो इस तरफ सुमित्रा भी गहरी नींद में है। धीरे से कैकेयी वहां से उठती है और अपने शयन कक्ष में जाने निकलती है, सोने के लिए अपने महल में जाने निकलती है। लेकिन उसके मन से यह विचार नहीं जाता, इन कौशल्या को सब कुछ दिखाई कैसे देता आंखें बंद होते हुए। अगले दिन वो सुबह सारी सेवा होने के बाद वशिष्ठ ऋषि के पास जाती और कहती, वशिष्ठ ऋषि, ये क्या है? ये क्या लीला है? ये भला सब कैसे? ये कौन सी सिद्धि है? वशिष्ठ उसे कहते हैं, ये कौन सी सिद्धि है मैं नहीं जानता, मुझे पता होने वाली जो अष्ट सिद्धियां उनसे परे ये सिद्धि होगी ऐसा मुझे लगता है। तो ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं कि उस दृष्टि से तुम्हें कौशल्या उस पल क्या कर रही है ये तुम्हें दिखाई देगा। ध्यान में रखना, वशिष्ठ ऋषि भी सद्गुरु तत्व हैं। कितने प्रेमल है देखिए। कैकेयी को पछतावा होने से उसकी पूरी सहायता करने के लिए सद्गुरु तत्व तैयार है और वशिष्ठ जी उसे वो दिव्य दृष्टि देते हैं। उस रात पुनः पैर दबाने कैकेयी वहां आती है। कौशल्या सो जाती है और सोने के बाद अचानक कैकेयी के मन में विचार आता है, अरे वशिष्ठ जी ने मुझे दिव्य दृष्टि दी है, अब सपने में कौशल्या क्या देख रही होगी भला? और उसी पल उसके मन में विचार उठे, कौशल्या क्या देख रही है उसे दिखाई देता है, तो कौशल्या को केवल श्रीराम ही दिखाई दे रहे हैं। साई चरित्र में एकनाथ जी का एक भजन है, जागत रामा सोवत रामा। औरंगाबाद का ये श्रीराम का भजन गाते हुए एकनाथ जी का अभंग है, जागत रामा सोवत रामा सपने में भी सीता रामा। इन तीनों स्थानों पर श्रीराम केवल कौशल्या को दिखाई दे रहे हैं। उन्हें सपने में भी केवल श्रीराम दिखाई दे रहे हैं और उन श्रीराम के रूप में कैकेयी इतनी तल्लीन हो जाती है कि उस दिव्य दृष्टि को वो समेट नहीं पाती। और बात कैसी होती है कि कौशल्या जाग जाती है, कौशल्या उठकर बैठती है, फिर भी कौशल्या को श्रीराम ही दिखाई दे रहे हैं और कैकेयी को भी श्रीराम ही दिखाई दे रहे हैं। अर्थात कैकेयी की समाधि अवस्था टूट ही नहीं सकती। कौशल्या लेकिन जाग जाने के बाद सारे व्यवहार करती है, वहीं कैकेयी ध्यान कर रही है, समाधि अवस्था में चली गई। तब कैकेयी को सुमित्रा और कौशल्या जगाती हैं। कैकेयी कहती, मुझे क्यों जगाया? आपकी दृष्टि से ही मैं श्रीराम को देख सकती हूं। वशिष्ठ की शरण में जाती है। वशिष्ठ कहते, ध्यान में रखना, श्रीराम को यदि जीतना हो ना तो कौशल्या की दृष्टि से ही देखना होगा। जागत रामा सोवत रामा सपने में भी सीता रामा। वे ही श्रीराम जागते समय, सपनों में और सोने के बाद भी किसी भी तरह की दृष्टि से श्रीराम को केवल हम कौशल्या की नजर से ही देख सकते हैं। और वो कैकेयी को प्राप्त हुआ। कैकेयी को भी आगे चलकर ये सिद्धि प्राप्त हुई, सुमित्रा को भी ये सिद्धि प्राप्त हुई। यानी हमारे समझ में आएगा कि कौशल्या और दृश्योपातु ऐसा क्यों कहा।
दृष्टि का संबंध आने पर कौशल्य नंदन यही नाम बुध कौशिक जी ने क्यों लिया? श्रीराम के पास तीनों अवस्थाएं, हम गणपति अथर्वशीष में कहते हैं ना, अवस्थात्रयातीता, देहत्रयातीता, कालत्रयातीता। देखिए, हर एक काल के परे कौशल्या गई है, हर एक अवस्थात्रयातीता। तीनों अवस्थाएं यानी जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति, तीनों अवस्थाओं से परे उन्हें केवल श्रीराम ही है, यानी तीनों अवस्थाओं में उन्हें श्रीराम ही है। हमारी भी जो ये तीन तरह की दृष्टि है, जब हम जागते हैं तब जागते हुए भी, हम जब देखते हैं तब, यानी हमें समझ में नहीं आता तब हम सपनों में देखते हैं, सोते समय, किसी भी तरह की दृष्टि लीजिए हमारी, उस हर एक तरह की दृष्टि में श्रीराम का ही होना, इससे पहले साध्य किसने किया? तो कौशल्या ने साध्य किया। और जब बुध कौशिक जी कहते हैं कि ये कौशल्य जो है, जो श्रीराम है, वे श्रीराम नहीं कहते बल्कि कौशल्य के पुत्र हमारी दृष्टि की रक्षा करे, यानी क्या? तो तीनों अवस्थाओं में, तीनों प्रकार की दृष्टि में वे हमारी रक्षा करे, यानी तीनों तरह की दृष्टि में हमें उस कैकेयी की तरह श्रीराम की प्राप्ति हो। हम कैकेयी की स्टेज में हैं आज, हमने श्रीराम को इसी तरह वनवास भेजा है। हमें उस कैकेयी के ही पुनः उदाहरण को स्वीकार करना चाहिए कि उसने जैसे पश्चाताप किया वैसा पश्चाताप करके हमें उन कौशल्या के मार्ग से वे श्रीराम हमारी तीनों अवस्थाओं के नायक कैसे बनेंगे, तीनों अवस्थाओं में श्रीराम ही कैसे दिखाई देंगे, ये परिश्रम हमें करने होंगे। और इसीलिए हमारी दृष्टि की रक्षा होना आवश्यक है। और वो किसने करनी चाहिए? तो कौशल्या जी के पुत्र ने ही करनी चाहिए। तब हमें उन कौशल्या की तरह गति प्राप्त होगी। जागत रामा सोवत रामा, जागते हुए, सोते हुए, विचारों में होते हुए, सपनों में होते हुए मुझे केवल कौशल्या की तरह श्रीराम दिखाई देंगे। मेरी दृष्टि पूर्णतः राममय हो जाएगी। आप कहोगे बापू फिर प्रॉब्लम होगी ना, कौशल्या जी की तरह आंखें बंद करके घर में घूमेंगे, इस कथा का ये अर्थ ग्रहण करके नहीं चलेगा। तो मेरे पास भान चाहिए। आंखें बनकर कौशल्या जी की तरह विचरण करने की स्थिति आई नहीं है, क्योंकि मैं अभी कैकेयी की पोजीशन में हूं। मैं जब कौशल्या की पोजीशन में जाऊंगा तब वो बात मेरे लिए उचित है। लेकिन कैकेयी ने जिस तरह श्रीराम का भान रखा, उस तरह पहले मुझे श्रीराम का भान रखना होगा। यानी क्या? मैंने कैकेयी बनकर, मंथरा बनकर श्रीराम को वनवास भेजा है, अब मुझे पश्चाताप दग्ध कैकेयी बनना होगा और मुझे श्रीराम का सदैव ध्यान करना चाहिए। श्रीराम का भान रखना चाहिए कि मुझे श्रीराम सदैव देख रहे हैं। आसान बात क्या है, मैं सदैव श्रीराम को देख रहा हूं, इस विचार को मन से निकाल दीजिए। वो हम नहीं कर सकते, हम सामान्य लोग हैं। मान लो श्रीराम को देख रहे कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। और मुझे पास का आदमी दिखता है, कुत्ता भी दिखता है, सांप भी दिखता है, पैसा दिखता है, सब कुछ दिखता है। मैं सामान्य मनुष्य हूँ, मुझे कुछ ऐसा योगियों जैसा ध्यान में नहीं लगा सकता। बिना वजह किसी के पीछे पागलों की तरह मत पड़ना। लेकिन एक निश्चय अवश्य करूंगा कि श्रीराम मुझे सदैव देख ही रहे हैं। यह निश्चय करना मुझे बताइए आसान है या नहीं? 100%। जब मुझे याद आएगा तब कहूंगा श्रीराम मुझे देख रहे हैं। निरंतर श्रीराम मुझे देख रहे, श्रीराम मुझे देख रहे, ऐसा बुदबुदाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब समय मिलेगा निश्चित कहूंगा श्रीराम जय राम, जय जय राम, अथवा राम रक्षा कहूंगा, कुछ भी कहूंगा, रामो राजमणि कहूंगा, या इतना ही कहूंगा कि श्रीराम मुझे देख रहे हैं। श्रीराम मुझे सदैव देख रहे हैं, हर क्षण देख रहे हैं। यही वास्तविक मेरा ध्यान होना चाहिए, यही मेरी धारणा होनी चाहिए। क्योंकि ध्यान में रखिए रहस्य कि वे मुझे देख रहे हैं। इसका मुझे कब पता चलेगा? मैं जब उन्हें देखता हूं तब। जिस पल मैं ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय करता हूं कि वे मुझे देख रहे हैं, इसका अर्थ क्या? 19वां अध्याय मुझे साई चरित्र का मुझे याद आना चाहिए, राधाबाई देशमुख का। साई समर्थ जी ने, साई बाबा ने हमसे साफ साफ कहा है, राधाबाई देशमुख के द्वारा। अरे मंत्र कौन सा मैं दूंगा? मुझे ही मेरे गुरु ने मंत्र नहीं दिया, मुझे ही मेरे गुरु ने मंत्र नहीं दिया। उन्होंने कहा मेरी तरफ देखो, मैं उनकी तरफ देखता रहा अनन्यता से, अनन्यता से। दूसरा कोई मेरा नहीं, आप ही केवल मेरे। इस भावना से जब मैं उन्हें देखता रहा तब अपने आप मुझे सब कुछ मिल गया। लेकिन यह कब होता है? जब मैं पहली बार मानता हूं कि वे मुझे देख रहे हैं। तभी ध्यान में रखिए, हम हमेशा गलत कल्पना करते हैं कि मैं भगवान को देख रहा हूं, लेकिन भगवान मुझे अभी भी नहीं देखते। क्यों भगवान अभी भी आपकी आंखें बंद क्यों हैं? मुझे क्यों नहीं देखते आप? मैं कितने संकट में हूं, ये कहने से देख रहे भगवान आंखें बंद कर लेते हैं। ध्यान में रखिए, मन में दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मैं किसी भी स्थिति में हूं, भगवान मुझे देख ही रहे हैं। वे श्रीराम सदैव मुझे देख ही रहे हैं। उनका ध्यान केवल मेरी तरफ ही है। और अहम बात है कि वे श्रीराम जिस तरह मुझे देख रहे हैं, उसी तरह वे मेरे शत्रु को भी देख रहे हैं। वे मुझे देख रहे वैसे ही मेरे संकटों को भी देख रहे हैं। वे जैसे मेरे अच्छे कामों को देख रहे, वैसे बुरे कामों को भी देख रहे हैं।
वे मेरे सुखों को जैसे देख रहे वैसे मेरे दुखों को भी देख रहे हैं, देख ही रहे हैं। ये भाव मेरे पास चाहिए। ये भाव सदैव मुझे ध्यान में रखना है, यानी मैं पश्चाताप दग्ध कैकेयी के पायदान को पार करूंगा। कौसल्येयो दृशोपातु, कौसल्या की नज़र में नज़र मिलाने के बाद ही कैकेयी को यह प्राप्त हुआ है, ये हम भूल गए, ध्यान में रखिए। इस बात का महत्वपूर्ण मतितार्थ क्या है कि वशिष्ठ ऋषि यानी सदगुरु की शरण में गई कैकेयी पश्चाताप दग्ध होने के बाद, खुद को सजा करने के बाद, कौसल्या सुमित्रा की सेवा शुरू करने के बाद, यानी भक्ति, सेवा और पश्चाताप, इन तीनों बातों के साथ सदगुरु की शरण में ये चौथी बात भी साथ आ जाने के बाद उसे सदगुरु ने दिव्य दृष्टि दी। यानी क्या दिया? तो कौसल्या की नज़र में उसकी नज़र मिलाई। उसी क्षण उसे कौसल्या की दृष्टि ने उसकी दृष्टि की रक्षा की, उसे भी श्रीराम दिखाई देने लगे। हमारी स्थिति ऐसी होनी चाहिए। और ये भी कब हुआ? तो इस कथा से हमें क्या समझा कि जब कैकेयी निरंतर सोचती रहती है कि ये मेरी जो बड़ी बहन है, ये जो कौसल्या है, इनके आंखें बंद करने पर भी इन्हें सब कुछ दिखाई कैसे देता है, लेकिन जिस पल कौसल्या की दृष्टि का चिंतन उसने शुरू किया, साई चरित्र पढ़ते हैं ना, हेमाड़पंत जी बार बार कहते हैं कि अंत समय पर आपको जो कुछ दर्शन होता है, जो कुछ आपके मन में विचार होता है, वैसे ही आप बनते हो। लेकिन अंतकाल यानी मृत्यु समय नहीं, बल्कि हर क्षण, एक क्षण मैंने जो विचार किया वो अगले क्षण बनता है, डेफिनेटली बनता है, अपने आप बनता है। हमारे समझ में नहीं आता किस तरह से, लेकिन बनता है। उस तरह हमने यहाँ देखा कि कैकेयी जिस जिस पल सोचती है कि कौसल्या जी को कैसे दिखाई देता है, वो उनकी दृष्टि का चिंतन करने लगती है। इसीलिए वो इतनी कौसल्या में हो जाती है। इसीलिए उसे वो दिव्य दृष्टि सदगुरु तत्व दे सकता है। यदि उसे पश्चाताप नहीं हुआ होता तो ये दिव्य दृष्टि वशिष्ठ ऋषि उसे नहीं दे सकते। यदि वो सेवा नहीं करती तो उसे दिव्य दृष्टि नहीं दे सकते। उसने जो भक्ति की वो भक्ति यदि नहीं करती तो दिव्य दृष्टि नहीं दे सकते। और इतना ही नहीं, इसी के साथ एक रूपता से दृष्टि में दृष्टि मिलाने का प्रयास नहीं किया होता, ये दिव्य दृष्टि वशिष्ठ ऋषि उसे नहीं देते, और सदगुरु की शरण में नहीं जाती तो भी ये दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं होती। ये पांचों बातें एक साथ आ जाने के कारण ही उसे दिव्य दृष्टि मिली। पहली महत्वपूर्ण बात कौन सी है? तो उसने अपनी नजर कौसल्या के नजर में मिलाई, इसलिए कि जिन कौसल्या की नजर श्रीराम में लगी हुई थी। हम स्कूल में एक एक्सपेरिमेंट करते देखिए, एक ऐसा आईना, एक ऐसा आईना, एक ऐसा आईना। पहले आईने का प्रतिबिंब दूसरे आईने में, दूसरे आईने का प्रतिबिंब पहले आईने में, श्रीराम का प्रतिबिंब कौसल्या के आईने में, कौसल्या के आईने के सामने है कैकेयी का आईना, अर्थात तो श्रीराम का प्रतिबिंब कैकेयी के आईने में। यानी जो कैकेयी डायरेक्ट देख नहीं सकती उसे वो कौसल्या की नजर से प्राप्त करती है। हम भी वैसे ही है ना, फिर हम भी कौसल्या की नजर से ही हमारी नजर उन श्रीराम को प्राप्त कर सकती है, समझना चाहिए। इसीलिए हमारी दृष्टि की रक्षा करने वाले कौन है? तो कौसल्येयो दृशोपातु। हर एक पंक्ति में गहरा अर्थ छिपा है, हमें समझना चाहिए। इस राम रक्षा को इतना श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? बापू हमेशा क्यों कहते हैं कि गुरु पूर्णिमा को कुछ मत दीजिए, मुझे केवल श्रीपाद श्रीवल्लभ के स्तोत्र का पाठ कीजिए, घोर कष्टोद्धरण और राम रक्षा, उसे मुझे खाना नहीं है, ध्यान में रखिए। लेकिन उसका पाठ करने का आग्रह क्यों कर रहा हूँ? हमने उसकी जन्म कथा भी देखी और उसके हर एक शब्द का अर्थ देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये कितना गहरा अर्थ है। तो इस दृश्योपातु में ये जो तीन अवस्थाएं हमने देखी, हमारी दृष्टि जो तीन प्रकार की है, इस दृष्टि से परे, इन तीन दृष्टियों से परे और एक बहुत ही अलग दृष्टि है जो हमारे पास होती है। मैं दिव्य दृष्टि वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं, सीधी सादी दृष्टि जिसे हम कहते हैं दूरदृष्टि। मराठी में दूरदृष्टि कहते हैं, यानी क्या? उस मनुष्य के पास दूरदृष्टि नहीं है, यानी वो आगे की नहीं सोचता, अस्थायी रूप से सोचता है और काम चला लेता है। वो भी हमारी दृष्टि ही है। और दूरदृष्टि जो है वो मनुष्य को सफलता देती है। जिसके पास दूरदृष्टि नहीं वो सफलता नहीं पाता। और ये जो दृष्टि है, इसकी रक्षा केवल वे वही कौसल्या नंदन ही कर सकते हैं, क्योंकि दूरदृष्टि का संबंध भी कौसल्या से ही है। क्योंकि कौसल्या शब्द का अर्थ ही दूरदृष्टि ये है। कौसल्या शब्द का अर्थ ही दूरदृष्टि है, ध्यान में रखिए। श्रीराम केवल दूरदृष्टि की अर्थात विवेक की कोख से ही जन्म लेते हैं। विवेक के बिना दूरदृष्टि नहीं और दूरदृष्टि के बिना विवेक नहीं। हम तो एक सामान्य बात जानते हैं कि मुझे जोरों की भूख लगी है, मैं स्टेशन से घर आ रहा हूँ, मुझे रास्ते पर पड़ा हुआ एक वड़ा पाव दिखाई दिया, मुझे भूख लगी इसलिए क्या रास्ते पर का वड़ा पाव खाऊंगा? नहीं, मैं थोड़ी सी सामान्य उदाहरण की दूरदृष्टि बताऊंगा। मैं कहूंगा नहीं, 10 मिनट चलूंगा, घर जाऊंगा, मैं घर जाने के बाद कुछ स्नैक्स खाऊंगा या होटल में जाकर खाऊंगा, लेकिन यहाँ कीचड़ में गिरा हुआ वड़ा पाव खाऊंगा नहीं। ये दूरदृष्टि है, ये विवेक है। ये मेरे लिए अच्छा क्या बुरा क्या सिर्फ रुकने की तैयारी। यानी ये जो एहसास है ना, वो दूरदृष्टि है। ये जो दूरदृष्टि है, कौसल्या नाम का अर्थ ही दूरदृष्टि है।
और ये जो दूरदृष्टि है, इस दूरदृष्टि की रक्षा के बिना मनुष्य की रक्षा नहीं हो सकती। जिनके पास दूरदृष्टि नहीं होती वे मनुष्य हमेशा धोखा खाते रहते हैं। हमेशा हम धोखा खाते रहते हैं। हम अस्थायी गुस्से से कितना घात करवाते हैं। मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि स्वयं मनुष्य खुद का जितना नुकसान करता है उतना उसके 100 दुश्मन एक साथ आकर भी उसका नुकसान नहीं करते। ध्यान में रखिए, 100 क्या 1 लाख दुश्मन भी एक साथ आकर जितना मनुष्य का नुकसान नहीं करते उतना वो मनुष्य स्वयं का ही नुकसान करता है। गुस्सा, लालच, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, इनके कारण। और उन सभी बातों के पीछे जो सबसे अहम बात होती है यानी दूरदृष्टि का अभाव। दूरदृष्टि यानी दूर तक देखने वाली दृष्टि, यानी भविष्य में झांकने वाली दृष्टि, साथ ही में जो भगवान से कितना दूर गया हूं ये देखने वाली दृष्टि यानी दूरदृष्टि। पहले मनुष्य को देखना होता है कि मैं भगवान से कितना दूर आ चुका हूं। जब तक कि मैं देखता नहीं हूं तब तक मुझे कोई फायदा नहीं होता। ध्यान में रखना, पहले वो देखना चाहिए कि उन भगवान से मैं कितना दूर आ चुका हूं, और फिर वो जितनी दूर आया हूं उतनी दूरी यानी माया, उतनी दूरी ही है मेरा दुख। मेरे नसीब में दुख अधिक है, इसका अर्थ मैं भगवान से बहुत दूर आ चुका हूं। और मैं जब पास जाऊंगा उतने ही प्रमाण में वो दुख कम होने वाला है। हमारी अपेक्षा क्या होती है? मैं नहीं दूर जाऊंगा, मैं उल्टी दिशा में दौड़ूंगा, भगवान मेरे पीछे दौड़ते आए। भगवान आते ही दौड़कर कब? जब तुम उनका नाम लेते हो तब। फिर वे पीछे से दौड़कर आते हैं, लेकिन हम उनका नाम न लेकर, सेवा न करके, भक्ति न करके विरुद्ध दिशा में दौड़ते और कहते भगवान दूरी कम करे। यानी हम कोशिश करेंगे फासला बढ़ाने की, दूरी बढ़ाने की, और भगवान दूरी को कम करे। क्यों भला? यह हमें पहले समझना होगा। इसलिए पहले मेरी हर एक मनुष्य की जरूरत क्या है कि मैं भगवान से कितना दूर चला आया हूं। इससे पहले देखिए, वो दूरदृष्टि सबसे जरूरी है, वो हमारे पास नहीं होती। आप कहोगे बापू हमारे पास ऐसी कोई रूलर नहीं है दूरी नापने की। हम भला कैसे नापेंगे कि हम भगवान से कितनी दूर आए हैं? मेरा केवल बड़ी बातें कहने पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि वगैरह सभी वाक्य मेरे लिए ठीक है, जानता हूं। उससे मेरी कुछ समझ में नहीं आता, बोध नहीं होता, तब तक उसका उपयोग नहीं। उसे अनुभव किए बगैर उसका कोई अर्थ नहीं। लेकिन मैं जो बता रहा हूं वो अनुभव से प्राप्त ही मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान में रखना, मैं जिसे अनुभव कर सकता हूं, हर एक मनुष्य यहां अनुभव कर सकता है, उतना ही मैं आपसे कहता हूं। ये दूरी हम नाप सकते हैं। मैं कितना दूर आया हूं भगवान से, ये दूरी में नाप सकता हूं। और ये दूरी नापने के 5 परिमाण हैं, 5 मेजरमेंट्स है जिससे मैं ये दूरी नाप सकता हूं। और वे ही 5 परिमाण मुझे ज्ञात होना, ये दूरदृष्टि नहीं बल्कि ज्ञात होने पर इन 5 परिमाणों को निरंतर उपयोग में लाना यानी दूरदृष्टि। यानी मेरा फासला, मेरी दूरी परमात्मा से नापना। ये 5 परिमाण कौन से हैं? तो पहला महत्वपूर्ण परिमाण यानी कि अशांति। मेरे पास जितने प्रमाण में मानसिक अशांति है, दिन के 24 घंटों में मैं 24 घंटे कह रहा हूं, यानी सोते हुए जागते हुए सब कुछ है। 24 घंटों में जितना समय मैं शांत हूं, मैं काम कर रहा हूं, मैं पिक्चर देख रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन मैं शांत हूं, मेरा चित्त शांत है। मेरा चित्त रेस्टलेस, हम कहते हैं रेस्टलेसनेस नहीं है, चंचलता नहीं है। तो जितनी शांति है ना 24 घंटों में, उतने जो घंटे हैं उन्हें घटा दीजिए, बाकी रहे घंटे, ये मेरी दूरी है भगवान से ही, ये मेरी परमेश्वर से ही दूरी है। मैं कितनी दूर आ चुका हूं? जितना समय मैं 24 घंटों में अशांत हूं, उतना ही मैं भगवान से उतने प्रमाण में दूर हूं। दूरी मेरी कितनी चाहिए? 0। 24 के 24 घंटे शून्य चाहिए। 24 के 24 घंटे मुझे शांत होना चाहिए, नींद में भी, जागते हुए भी। नींद में मैं शांत हूं या नहीं कैसे पता चलता है? मुझे गहरी नींद आई या नहीं, मुझे सपने कितने आए, इससे तय होता है। यानी मैं दूरी कैसे नाप सकता हूं? मैं 24 घंटों में से मैं कितने घंटे शांत नहीं था। जितने घंटे में शांत नहीं था, आया समझ में? यानी मुझे उतने घंटों की दूरी तय करनी है। उतने घंटों की दूरी अब मुझे तय करनी है। मैंने कितनी दूरी तय की है? तो जितने घंटे में शांत था 24 घंटों में से 2 घंटे, 2.5 घंटे या 20 मिनट, उतनी ही दूरी मैंने अब तक परमेश्वर की दिशा में तय की है, और इतनी दूरी बाकी है। पहला परिमाण। देखिए, हमारे लिए आसान है या नहीं, इसमें कुछ मुश्किल है क्या? नहीं। प्रयासशील अभ्यास से मैं अवश्य ही परिमाण मेरे उपयोग में ला सकता हूं। दूसरा परिमाण यानी
कि दिन के 24 घंटों में मेरे जागते हुए, दिन के 24 घंटों में मेरे जागते हुए मुझे कितनी बार भगवान का अपने आप स्मरण हुआ, किसी भी दुख के बिना अथवा किसी भी सुख के बिना। कितनी बार मुझे स्मरण हुआ और इसका परिमाण क्या है? वही मेरे जागते हुए कितनी बार मुझे मेरा स्मरण हुआ। आया समझ में? जितनी बार मुझे मेरा स्मरण हुआ और जितनी बार मुझे भगवान का स्मरण हुआ, जितनी बार मुझे मेरा स्मरण हुआ उसमें से जितनी बार मुझे भगवान का स्मरण हुआ उसे घटाइए, और बाकी रहा है वो मेरी दूरी है भगवान से। सिंपल बात। मुझे दिन भर में मेरा खुद का स्मरण कितनी बार हुआ कि मुझे भूख लगी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मैं कितनी बार स्मरण हुआ, और भगवान का कितनी बार स्मरण हुआ उसका मैंने अनुमान भी किया तो भी मैं का 200 बार हुआ दिन भर में, और भगवान का जैसे तैसे 5 बार हुआ। मैंने एक बार बैठकर 108 बार जाप किया तो उसे 108 मत गिनना, तुरंत गिनना शुरू करेंगे, वो नहीं, एक बार। और उसमें जब पूर्ण रूप से मेरा चित्त एकाग्र हो जाए उसे ही गिनना चाहिए। कितनी बार मुझे स्मरण हुआ? नहीं हुआ। जितनी बार हुआ उतना घटाइए। मुझे जितना मेरा स्मरण हुआ उसमें से मुझे जितना भगवान का जितनी बार स्मरण हो उसे घटा दीजिए। शेष रहा वो मेरी भगवान से दूरी और आसान परिमाण। हम दूरी जरूर नापेंगे, सबके चेहरे पर मुझे दिखाई दे रहा है। हाँ बापू, हम नाप सकेंगे। सच कहता हूं बच्चों, नापना। तीसरा परिमाण जो है भगवान से मेरी दूरी नापने का, यानी कि मेरे सुबह जागते ही कितनी देर बाद मुझे भगवान का स्मरण हुआ। मेरे सुबह उठने के बाद सामने मैंने फोटो लगाई है, इसलिए खुली आंखों के सामने दिख ही रहे हैं, तो अपने आप स्मरण होता है। ये वो स्थिति नहीं है। उसके बाद की हमेशा कहता हूं, हमेशा सोने के स्थान के सामने फोटो लगा कर रखें प्रिय देवता की। मुझे बहुत लोग शंका पूछते, बापू हमारे पैर रखे जाते हैं भगवान की तरफ। अरे भगवान कहाँ नहीं है? किसी भी तरफ पैर करके सोता हूं तो भगवान है ही। यहाँ महत्वपूर्ण बात क्या है? किस दिशा में भगवान नहीं है? भगवान की फोटो है मेरी आंखों के सामने। रात को सोते समय मेरे सामने भगवान की फोटो है मेरी आंखों के सामने। सुबह उठते ही उनका चेहरा आता है, उनका प्रतिबिंब मुझे दिखाई देता है, उनका छायाचित्र मुझे दिखाई देता है। ये मैंने जबरदस्ती से किया हुआ स्मरण है। उसके बाद मुझे कितने समय बाद भगवान का स्मरण होता है, वो दूरी, और मुझे मेरा स्मरण कितने समय बाद होता है। यानी क्या? उठते ही पहले क्या होता है? तो मुझे या तो पेशाब जाना होता है, या शौच जाना होता है, या मुझे भूख लगी होती है। फिर ये मेरा स्वयं का स्मरण है। वो समय कितना कम है, छोटा है, यानी मेरा स्वयं का स्मरण है। लेकिन भगवान का स्मरण कब हुआ? मेरा स्वयं का स्मरण कितने समय बाद हुआ, कितने मिनटों में हुआ? यह उल्टा प्रमाण है, कितना शीघ्र हुआ, और भगवान का स्मरण कितनी देर बाद हुआ। उससे उस दूरी को घटाइए। बाकी रही दूरी मुझे तय करनी है, वो मेरी भगवान से दूरी है। आसानी से हम नाप सकते हैं। रोज नापना जरूरी नहीं, मैं हफ्ते में एक बार नापा तो भी बहुत हुआ, छुट्टी के दिन। तीसरा परिमाण भी हमें मिला। चौथा परिमाण, पूरे महीने में मैं जितने कदम चलता हूं मेरे खुद के लिए, पूरे महीने में मैं जितने कदम चलता हूं मेरे खुद के लिए, मेरी खुद की नौकरी के लिए, मेरी पत्नी के लिए, मेरे पति के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे घर के लिए, मेरे सुख के लिए, और इस पूरे महीने में मैं कितने कदम चला भगवान के लिए, खुद के लिए कितने कदम चला, उसमें से भगवान के लिए कितने कदम चला उसे घटा देना। बाकी रहे कदम, ये मेरी दूरी है भगवान से, उतने कदम मुझे चलने हैं। ज्यादा कदम चलना है मेरा ध्येय होगा, फिर भी कम से कम उतना तो चलें। हम चलते हैं क्या? नहीं। इसका अर्थ हम प्रदक्षिणा करेंगे, ठीक है, प्रदक्षिणा करना भी उनका ही काम है। लोग पूछते हैं, बापू हमें प्रदक्षिणा करने क्यों कहा जाता है? अरे उतना तो चलो। खुद के लिए जितना चलते हो उससे 1 तो भगवान के लिए चले, इसलिए ऋषि मुनि हमको प्रदक्षिणा करने को कहा। लेकिन हमें वो सब बुद्धूगिरी लगती है। उन प्रदक्षिणाओं को करना अच्छी बात है, लेकिन उसमें हम भगवान की वारी में शामिल हुए, हमने भगवान के भजन में नृत्य किया, तो वो चलना ही है। हमारे कदम चलते हैं ना। हम भगवान की, परमेश्वर की, सदगुरु की सेवा में कष्ट उठाते हैं, हम वो भगवान के लिए चल रहे हैं।
मेरे कदमों में वहाँ बढ़ोतरी होगी भगवान के लिए चले हुए। इसमें मुझे चौथा परिमाण प्राप्त होता है, मैं भगवान से कितना दूर हूँ, मैं कितने कदम चला मेरे खुद के लिए और कितने कदम मैं भगवान के लिए चला। ये विचार तो मुझे मन से ज्ञात होना चाहिए। ये चौथा परिमाण हमें प्राप्त होता है कि हम भगवान से कितनी दूर हैं। और पांचवा परिणाम सबसे बहुत सुंदर और बहुत बड़ा और मुश्किल है। मन से कहता हूँ बहुत मुश्किल है और बहुत आसान है, हमेशा की मेरी पद्धति के अनुसार। जो बहुत मुश्किल है वो बहुत आसान, जो बहुत आसान वो बहुत मुश्किल। और ये पांचवा परिमाण। तो अब तक के जीवन में जो कुछ मैं हूँ, 20 वर्ष 15 महीने या 20 वर्ष 11 महीने, 20 वर्ष 18 महीने, जो कुछ 24 वर्ष फलाना महीने या 40 वर्ष फलाना महीने या 70 वर्ष फलाना महीने जो कुछ है, इस मेरे पूरे जीवन के केवल वर्षों को मैंने गिना। दिन नहीं, घंटे नहीं, मिनट नहीं, घंटे नहीं, दिन नहीं, महीने भी नहीं, हफ्ते भी नहीं, महीने भी नहीं, वर्ष। मेरी उम्र के जितने साल, वो संख्या यदि मैंने मान ली, केवल मेरी 20 की उम्र है तो मैं केवल 20 संख्या मानकर चलूंगा। 70 उम्र है तो 70 संख्या मानूंगा। मिनट घंटे यदि मानकर चलता हूं तो बड़ी संख्या हो जाएगी, उससे मैं गिनने के लिए नहीं कह रहा हूं। उतने केवल वर्ष मान लीजिए। उन वर्षों की जो संख्या है, मान लीजिए संख्या एवरेज हम देखते हैं 40 है, यानी 40 वर्ष मेरी उम्र है। ये 40 संख्या है। इन मेरे 40 वर्षों में, इन 40 वर्षों में कितनी बार, इन 40 वर्षों में कितनी बार मैं केवल, ध्यान में रखना बहुत सुंदर और आसान लेकिन बड़ी सच्ची बात है, इन 40 वर्षों में मैंने कितनी बार केवल उन परमेश्वर का, कितनी बार केवल मैंने उन परमेश्वर का ही बनने के निश्चय को कृति में उतारा। वो कृति में कितनी देर तक रहा मैं नहीं पूछ रहा हूं। आया समझ में? वो निश्चय मैंने किया होगा, 100 बार किया होगा, उसे मैं गिन नहीं रहा हूं। कितनी बार मैंने उस निश्चय को कर कृति में एक पल भर के लिए ही उतारा। वो जो जवाब प्राप्त होगा, उस जवाब को उस 40 संख्या से घटाइए और बाकी रहेगा वो मेरी भगवान से दूरी। एक बार या 2 बार निश्चय हमने किया होगा 200 बार, लेकिन उसे कृति में उतारा कि 1 मिनट में पूरी तरह केवल भगवान का हूं, केवल सोचकर नहीं तो कृति से, शरीर से, सबसे। ऐसा मैंने कब बर्ताव किया? ये जवाब पाना बहुत मुश्किल होता है बच्चों। इसका जवाब आसान नहीं है, और आसान है जो करना चाहता है उसके लिए। आज हमें ये 5 परिमाण मिले, मेजरमेंट्स मिले। हमारे भगवान से दूरी कितनी है, इन भगवान से, परमेश्वर से, उन सदगुरु से दूरी कितनी है, ये हम निश्चित नाप सकते हैं। इसे नापने के बाद इसका उपयोग करना ही कौशल्यो दृश्योपातु। बच्चों ध्यान में रखें, ये सच्ची दूरदृष्टि, में भगवान से कितना दूर हूं इसे देखना, ये सच्ची दूरदृष्टि। क्योंकि दूरदृष्टि यानी क्या? दूर तक देखना। और सबसे दूर कौन होते हैं हमारे लिए? तो भगवान होते हैं। हमें पत्नी, बच्चे, पति, भाई, बहन, हमारे ऑफिस का प्यून, पड़ोस की झगड़ालू स्त्री भी करीब होती है, क्योंकि उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं भगवान से। ऑफिस का वो सहकर्मी जिससे मेरा झगड़ा हुआ, उसके बारे में सोचता हूँ भगवान से 100 गुना ज़्यादा। पड़ोसन मुझसे झगड़ती है, उसके बारे में सोचता हूँ 200 बार। उसके बजाय भगवान के बारे में सोचो ना ज़्यादा बार, फायदा होगा। उस स्त्री का चिंतन कर मुझे क्या हासिल होगा बताइए? जिसका चिंतन हम करते हैं वैसा मनुष्य बनता है। यहाँ भी हमें शांति से सोचना चाहिए कि ये 5 परिमाण हमें बापू ने दिए हैं। इन 5 परिमाणों का उपयोग करना हमारे जीवन में, और कम से कम साल में 1 बार तो हमें इस 5 परिमाणों का उपयोग किया। और हर साल क्या फ़र्क होता है ये हमने देखा। हर महीने मैंने किया तो ज़्यादा अच्छा। हर हफ्ते बिल्कुल मत करना, मन से कहता हूँ, हर महीने करना। और मुझे हर महीने मेरा स्वयं का सफ़र ज्ञात होगा। हमें एक इंडेक्स की ज़रूरत होती है, प्रोग्रेसिव इंडेक्स की ज़रूरत होती है। प्रोग्रेसिव इंडेक्स, ये प्रोग्रेसिव इंडेक्स हमें समझनी चाहिए। मेडिसिन में एक शब्द है, मेडिकल लैंग्वेज में, प्रोग्नोस्टिक इंडेक्स। डायग्नोसिस यानी निदान रोग का, प्रोग्नोस्टिक यानी बीमारी ठीक हो रही है इसका लक्षण। तो प्रोग्नोस्टिक इंडेक्स यानी हमारी बीमारी ठीक हो रही है, इसके लक्षण क्या है? तो हम बीमार है तो हमारी प्रोग्नोस्टिक इंडेक्स क्या है? तो ये 5 परिमाण हमारी प्रोग्नोस्टिक इंडेक्स है। ये हमारे परिमाण है, हमारे नाप है। और इन नापों से हम हमारा जीवन इसके बाद तोलने वाले, ध्यान में रखना। आज हमें ये कौशल्य दृश्योपातु केवल सुनकर नहीं चलेगा, हमें आज देखना होगा। अब तक हमारे मन में सवाल था, बापू हम कितने दूर हैं हमें नहीं समझता, हम पूर्व जन्म नहीं जानते। बच्चों सब कुछ मैं हमेशा तुमसे कहता हूँ तुम्हारे हाथों में है।
और मैं यहाँ हूँ तुम्हें हाथ पकड़कर अ आ ई ऊ श्री गणेशा तुमसे लिखवाने, ध्यान में रखना। लेकिन तुम कहोगे मैं स्लेट फोड़ दूंगा, पेंसिल तोड़ दूंगा और भाग जाऊंगा, तो मैं तुम्हारे पीछे तब दौड़ने वाला नहीं हूँ। 108%। तुम्हारी स्लेट टूटी हो, मैं तुम्हें नई स्लेट दूंगा। तुम्हारे पास पेंसिल नहीं है, मैं तुम्हें पेंसिल दूंगा। तुम्हारा हाथ कांप रहा हो, मैं तुम्हारा हाथ कसकर पकड़ूंगा। तुम लिख नहीं सकते, मैं तुम्हारे साथ 100 बार घोटूंगा। कहोगे मैं स्लेट फोड़ दूंगा, मैं पेंसिल तोड़ दूंगा, और फिर आपको जिम्मेदार ठहराऊंगा। वो दोष मैं मेरे माथे नहीं मढ़ने दूंगा, वो दोष तुम्हारे ही माथे मढ़ दूंगा। और आज मैंने तुम्हें परिमाण दिए हैं। मुझे बातूनीपन पसंद नहीं है। अनुभव से उत्पन्न जो है वही बातें मैं केवल बोलता हूँ। कल्पना विलास मुझे मंजूर नहीं। हम अपने भगवान से दूरी डेफिनेटली हमसे नाप सकते हैं, ये आज हमने समझा है। अब उपयोग करके कौशल्यो दृश्योपातु होना है या नहीं, ये प्रश्न आपका है, उत्तर मेरा है। हरिओम।